हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर को, नए चैप्टर को, बहुपद। बहुपद जो नाम है, इसका नाम ही पूरा इसका चैप्टर ही है। मतलब इस नाम से ही आप लोग पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और ये चैप्टर इतना आसान है कि आपके माइंड में बहुत जल्द ही सेव हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो होता है उसको समाप्त करने वाले, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो टेलीग्राम चैनल विजन स्टडी सेंटर के नाम से सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको हर एक पीडीएफ आपको मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे चर क्या होता है, क्योंकि पहला टॉपिक क्या है, पहले हम उसको समझेंगे अच्छे से, तब जाके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर हम समझ लिए तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे चर क्या है। चर, तो चर का मतलब अगर इंग्लिश समझें इसका तो होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसे मान, ऐसी वैल्यूज जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसको बोलते हैं चर। चर का मतलब होता है चलना। चर का मतलब क्या होता है? चलना। और जब चलोगे तो बदलोगे, सिंपल सी बात है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? तो इसको हम दर्शाते हैं, कोई मान लो कि कोई इंग्लिश का अक्षर जो होता है, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं लगभग, उनको हम बोलते हैं चर। जैसे हो गया यक्स, हो गया वाई, हो गया जेड, हो गया पी, हो गया क्यू, हो गया आर, हो गया। ऐसे मतलब अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब आइए समझते हैं अचर क्या होता है। इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होता है? अब नॉन वेरिएबल का मतलब होता है अचर। अचर, अचर, अचर। अचर का मतलब जो चल ना सके। इसका मतलब जिसका मान फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं अचर। समझ में आया? तो अचर का मतलब क्या हो गया? जैसे नंबर्स बहुत सारे होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये जितने भी नंबर होते हैं, माइनस ले लो आप, माइनस का 5 ले लो, मतलब माइनस में जितनी संख्या होती हैं वो भी क्या होती हैं? अचर होती हैं। पाई अपने आप में अचर संख्या है। तो ऐसे ही अचर होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितने भी नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और ऐसे मान जिसका मान हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसको हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी के अक्षर से दर्शाते हैं। अब आइए इसमें समझते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है। अब आइए चलिए समझते हैं कि बहुपद कैसे बनता है। तो एक पदी का मतलब इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितने पद होंगे? एक पद होंगे। कितने पद होंगे? एक पद होंगे। तो एक पद का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ हो गया यक्स, ये अपने आप में एक पद है। पद कैसे अलग होता है? तो पद प्लस और माइनस से अलग होता है। किससे अलग होता है? प्लस और माइनस से। अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तभी उसमें पद को हम गिनेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4x दिया है, तो ये कितने पद आपको दिख रहे हैं? आपको दिख रहे होंगे 2 पद है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल कितने पद हैं? केवल एक पद है, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना? जब चिन्ह ही आपके पद को अलग करेंगे, टर्म को अलग करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² प्लस 4। इसमें देखिए एक चिन्ह लग गया है, कौन सा? ये प्लस। इसका मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। 4x² प्लस 8x प्लस 4। इसमें कितने पद होंगे? 3 पद हो जाएंगे। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इस तरीके से चिन्हों से, प्लस माइनस से ही क्या होते हैं? पद को अलग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी में एक पद है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। अगर किसी में 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे कि ये जो है ये क्या हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। द्विपदीय, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है? बहुपदी हो जाएगा। मतलब कि त्रिपदी। बहुपदी का मतलब होता है जिसमें 2 से ज्यादा पद हो, उसको बोलते हैं बहुपदी। ठीक है ना? ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब आइए चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे दिया गया है, कह रहा कि बहुपद की घात हम कैसे पहचानेंगे। तो पहले हम आप यहाँ पे बहुपद लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि बहुपद क्या क्या हो सकता है। बहुपद की शर्तें पहले समझा देते हैं। बहुपद की शर्तें।
कि बहुपद कब कब माना जाएगा और बहुपद कब कब नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि इसकी जो घात होनी चाहिए, घात का मतलब होता है पावर। पावर पावर जो होनी चाहिए ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक नहीं नहीं होनी 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 चाहिए। अगर माइनस हो गई तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दिया x की पावर माइनस का 2, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हमेशा घात किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी चर कोई भी कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कोई भी चर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर में हो। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x प्लस 6 और अपान में लिख दिया x। यहाँ पे जो x है ये किस में है, हर में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज बस इतना ही हो गया शर्तें। ठीक है, दो चीजें आप लोग को याद रखना है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज और लिख लीजिए एक चीज, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं आप, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चर ऐसा है जो रूट में आ गया, जैसे यहाँ पे लिख दिया हम रूट एक्स प्लस 4, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी शर्तें होती हैं बहुपद की, इस तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है पर बच्चों, अब चलिए आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुपद की घात क्या क्या कहलाएगी। बहुपद की घात, बहुपद की बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात का मतलब ये होता है बच्चों, अगर कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी पावर्स को हम बोलते हैं बहुपद की घात। जैसे आइए समझते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया गया 4x³ प्लस 3x² माइनस 9x की पावर 4 माइनस प्लस 4। इस तरीके से एक यह बहुपद दिया गया है। ये बहुपद है या नहीं है पहले इसको समझ लीजिए। हाँ, कोई भी घात धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, रूट में नहीं है, हर में नहीं है, चर, इसका मतलब बहुपद है। इसकी घात क्या होगी, अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी घात ही घात कहलाती है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, क्या है, 4 है। इसका मतलब इसकी घात क्या हो जाएगी, बोलेंगे बच्चों यहाँ पे घात बराबर लिख देंगे, यहाँ पे कितना, 4। इस तरीके से बहुपद की घात हो जाएगी। इसे यहाँ पे लिखा गया है 3x प्लस 4x² माइनस 9x की पावर 4। इस तरीके से अगर यहाँ पे जो पावर लिखी गई है ये पावर ही क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, घात। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम बहुपद की घात को भी समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, 1 हो। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर इसको बोल सकते हैं, फिर घात बोल सकते हैं। अधिकतम घात कितनी हो, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, जैसे दे दिया यहाँ पे 2x प्लस 4, ये क्या है, अपने आप में बहुपद है, लेकिन क्या है, रैखिक बहुपद है। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 3x, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। 0 क्या है, रैखिक बहुपद है। आगे 1 क्या है, रैखिक बहुपद है। बोलेंगे सर ये रैखिक बहुपद क्यों होगा, बताइए 0 क्यों रैखिक बहुपद होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो अगर हम 0 में x की पावर 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी तो 0 ही आएगा।
इस तरीके से, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। जिसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, जिसकी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मतलब कि जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे होता है यहाँ पे 4x² प्लस 3x-1, इस तरीके से। इसमें क्या हो गया है, ये है या नहीं है, अधिकतम घात 2 ही है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या होगा, 2 घात बहुपद होगा। और आगे दिया है क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, बोलेंगे यहाँ पे अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बताइए, 3 होनी चाहिए, 3। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 6, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, मतलब कि त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलिए आइए अब आगे समझते हैं, आगे क्या दिया है। आगे अब आ गया है यहाँ पे प्रश्नावली 2.1, मतलब कि यही सबसे पहले चैप्टर है जिसको हमको समझना है। तो आइए पहले इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है प्यारे बच्चों, मान लो कि कोई ग्राफ आपको दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है, ये और ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई ग्राफ ड्रा करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस, और इसको एक्स डैश एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाई डैश। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ये 0,0 होता है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, इस ग्राफ पे अगर हम ड्रा करेंगे कोई चीज़, तो यक्स वैल्यू वैल्यू ही ली जाएगी। जैसे मान लो कि हम ऐसे ड्रा कर दिए, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यक्स अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यक्स अक्ष पे यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब यक्स 2 बार काट रहा है, यक्स पे 2 बार काट रहा है, इसलिए यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं बच्चों, यहाँ पे ये हो गया ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वो पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। अब इसमें हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसे चला गया, ऐसे, ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों कहेंगे कि सर यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, मतलब एक स्थान पे यहाँ काट दिया, एक स्थान पे यहाँ काट दिया, एक स्थान पे यहाँ काट दिया। हमें वाई वाला नहीं लेना है, मतलब कि जो वाई है, वाई पे भी काट रहा है, लेकिन वाई वाला नहीं लेना है, ठीक है। हमें केवल यक्स वाला ही लेना है। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जितने पे काटा हुआ है, 3 पे। इस तरीके से ये हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया, पहला वाला कह रहा है कि इसमें यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो यहाँ पे देखिए यक्स एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस है, और ये है मूल बिंदु। यहाँ पे देखिए एक रेखा यहाँ पे ऐसे गई है, तो क्या ये यक्स पे काट रही है, तो यक्स पे नहीं काट रही है, इसका मतलब यहाँ पे यक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यक्स की वैल्यू 0, यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए जो ये लाइन गई है ऐसे ऐसे गई है, ठीक है ना। ये लाइन जो गई है कुछ ऐसे गई है कि नहीं गई है, तो बोलेंगे हाँ सर गई तो है। इसका मतलब कितने पे काट रही है, केवल एक पे काट रही है, एक ही स्थान पे काट रही है x को। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे आ जाइए अब, इसमें इसमें भी ऐसे ही दिया गया है,
तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है। हमें वाई वाला नहीं लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वाई वाला नहीं लेना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। कितना आएगी, 3 आएगी। ठीक है फिर बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे कुछ काट रहा है यहाँ पे ये, तो इसका मतलब क्या है, एक तो यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया। इसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है फिर बच्चों, इसमें देखिए ये बहुत ही कीड़ा की तरह बनाया गया है, सब एकदम सांप है। क्या है ये, सांप। तो आइए देखते हैं, ये जो सांप है चल रहा है, कितने स्थान पे काट रहा है, आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, वाई वाला नहीं गिनना है, यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। इसका मतलब कितने स्थानों पे काटा, 1 2 3 और 4 स्थानों पे। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक स्थान पे यहाँ काटा, एक स्थान पे यहाँ काटा, एक स्थान पे यहाँ काटा। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 2.1 तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो ग्राफ था ये बहुत ही सिंपल चैप्टर था, ऐसा वो नहीं था कि मतलब कि बहुत हलवा है, बहुत ज़्यादा हवा है, मतलब कि लगाना तो कठिन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यक्ष पे कितने बिंदुओं पे काट रहा है, यक्ष पे कितने बिंदुओं पे काट रहा है, बस वही इतना सॉल्व करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए चलते हैं आगे।